हरिओम। गीता धर्म का सार है। गीता नीति का सार है। गीता मुक्ति का सार है। गीता दुनिया में जीने की युक्ति का सार है। गीता वैराग्य भी है। गीता संसारिकता भी है। गीता मिथ्याचार भी है और गीता सत्य की प्रतिष्ठा भी है। क्योंकि गीता में बहुत सारे अनसुलझे प्रश्नों के उत्तर हैं और ऐसे प्रश्नों के उत्तर हैं जो आपके समक्ष, मेरे समक्ष, एक सैनिक के समक्ष, एक राजा के समक्ष, एक योद्धा के समक्ष, एक शत्रु के समक्ष, एक मित्र के समक्ष, एक नारी के समक्ष, एक पुरुष के समक्ष, एक गुरु के समक्ष आते हैं। उन सब प्रश्नों के उत्तर हमें सहज गीता में मिल जाते हैं और इस समग्रता के कारण ही गीता सिर्फ सांख्य का ग्रंथ नहीं है, बल्कि इसको उससे भी आगे योग का ग्रंथ माना गया। और कृष्ण, वो तो कृष्णम वंदे जगत गुरुम, वो तो जगत गुरु हैं। गीता का जब हम शुभारंभ करते हैं पहले ही अध्याय में, तो वहां पर एक प्लॉट है, इतने एक पृष्ठभूमि हमको दिखाई देती है, आधार दिखाई देता है कि कब, क्यों, क्या और कैसे, इन सब के उत्तर वहां मिल रहे हैं हमको। यानी श्लोक भी अपने आप में पूर्ण है। अगर हम गीता के पहले श्लोक को ही ले लें, शुभारंभ है भाई, क्योंकि महाभारत में आपने देख लिया बड़ी अच्छे से कि भगवान कृष्ण ने सारी युक्ति लड़ाई कि युद्ध ना हो, लेकिन वो साथ में ये भी जानते हैं कि युद्ध हो तो सत्य की स्थापना के लिए हो, युद्ध हो तो न्याय की और धर्म की स्थापना के लिए हो, युद्ध हो तो ऐसी सुव्यवस्था के लिए हो कि आने वाले युगों युगों तक लोग उससे मार्ग पाते रहें कि इस युद्ध ने हमको क्या दिया। युद्ध हुआ क्योंकि भगवान कृष्ण जब दूत बन करके महाभारत में गए दुर्योधन के पास और उससे कहा कि भाई देखो, तुम भी मेरे संबंधी हो, पांडव भी मेरे संबंधी हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि कोई अप्रिय स्थिति न आए, इसलिए न्याय ये कहता है, धर्म ये कहता है, राजधर्म भी कहता है कि वो 5 भाई हैं, उनको उनका हिस्सा दे दो। लेकिन वो नहीं देते और साफ मना कर देते हैं। उन्होंने कहा, अगर तुम राज्य नहीं देते आधा, तो अगर तो आधा दो, यदि उसमें भी कुछ बाधा हो तो दे दो, उनको 5 गांव रखो अपनी धरती तमाम, वो वहीं सुख से जी लेंगे। लेकिन जो गर्वित है दुर्योधन, वो ये कहता है कि देखो कृष्ण, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। मैं धर्म को जानता हूँ, तुम जो मुझे इतना समझा रहे हो, ऐसा नहीं कि मैं जानता नहीं, लेकिन मेरे लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिसेस हैं। जिस तरह से मुझे माता पिता ने बिगाड़ा है, जिस तरह से मैं सफल होता चला गया हूँ, उससे मैं धर्म अधर्म सब भूल गया हूँ। मैं शक्ति को जानता हूँ। धर्म की व्याख्या मुझे भी पता है जो आप कर रहे हैं, लेकिन न च मे प्रवृत्ति, अब मेरे ऐसे कर्म हो चुके हैं कि उस तरफ मेरी प्रवृत्ति नहीं है।
मैं जानते हुए भी धर्म को अपनाना नहीं चाहता, क्योंकि जो रास्ता मैं चल रहा हूं वो मुझे अब प्रिय है, क्योंकि मैं उसमें सफल हो चुका हूं। और जो आप मुझे बता रहे हो कि ये नीति नहीं है, ये अधर्म है, अनीति है, तो ऐसा नहीं कि मैं नहीं जानता, लेकिन हे कृष्ण, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। मैं अधर्म को भी जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि अधर्म पर चलने वाला जो मार्ग है वो हमें दुख की ओर धकेलता है। हमें लोक में प्रतिष्ठा उससे प्राप्त नहीं होगी, और उससे पारलौकिक आनंद भी हमको नहीं मिलना है, न शांति मिलनी है। लेकिन क्या करूं कृष्ण, तुमसे क्या छुपाऊं, मेरी उस से निवृत्ति ही नहीं है। उसमें इस तरह का लुत्फ आ रहा है कि मैं उससे बाहर नहीं निकलना चाहता। इसलिए मेरा फैसला सुन लो, और मेरा फैसला है कि युद्ध किए बिना 5 गांव की तो बात छोड़ो, मैं सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। अब इसके बाद तो बचता ही कुछ शेष नहीं है। और कृष्ण को पता था, क्योंकि वो जगत गुरु हैं, वो विश्वंभर हैं, वो सृष्टि के पालनहार हैं, भगवान विष्णु के रूप हैं। इसलिए प्राकृतिक संतुलन बनाने के लिए, जनसंख्या संतुलन बनाने के लिए, कर्म धर्म का संतुलन बनाने के लिए, और अधर्म पर धर्म की विजय को स्थापित करने के लिए वो जानते हैं कि युद्ध अनिवार्य है। क्योंकि उन्होंने ही आगे चल कर के कुछ चीज़ें बताई जो हम आगे चर्चा करेंगे, और उसमें उन्होंने ये चीज़ स्थापित कर दी कि धर्म की स्थापना के लिए मुझे आना पड़ता है, चाहे मैं पूर्ण रूप में आऊं और चाहे मैं अंश के रूप में आऊं, लेकिन धर्म की स्थापना वहीं होगी जहां धर्म का प्रतिरूप मैं हूंगा। कृष्ण जान गए थे कि युद्ध अनिवार्य है, लेकिन क्योंकि मेरा एक धर्म है मध्यस्थ के नाते कि मुझे पहले से फैसला नहीं कर लेना चाहिए, अवसर देना चाहिए, संभलने का अवसर देना चाहिए, और जो धर्मनिष्ठ हैं उनको धर्म के लिए बलिदान देने का अवसर भी देना चाहिए। ये सब बातें जानते हुए भगवान कृष्ण, जिनके चेहरे पर हमेशा ही एक मुस्कुराहट रहती है, वो इस सत्य को भी देखते हुए, जानते हुए वहाँ से अपनी उसी मधुर मुस्कान के साथ चल पड़ते हैं और कहते हैं ठीक है, अगर युद्ध के बिना कोई रास्ता नहीं निकलने वाला है तो युद्ध अपरिहार्य है। भगवान कृष्ण यहाँ पर युद्ध के पुजारी नहीं माने जाएंगे। भगवान कृष्ण यहाँ पर दो लोगों को लड़ाने वाले नहीं माने जाएंगे। उन्होंने तो एक दूत के रूप में जो एक कर्तव्य होना चाहिए हमारा, उसका पूरा निर्वहन किया, निष्पक्ष निर्वहन किया, निष्ठा के साथ निर्वहन किया, और अच्छे से समझा करके दुर्योधन को रास्ते पे लाने की कोशिश करी कि जिससे कि ये वंश जो हैं आपस में, हम 100 और 5, 2 भाई हैं ना, 2 भाइयों के बच्चे हैं, एक के 100 हैं, एक के 5 हैं, लेकिन आपसी मामला है, उनका सुलट जाए तो अच्छा है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि नहीं, तो उन्हें एक मध्यस्थ के रूप में जो भूमिका थी वो पूरी की उन्होंने, और उसके बाद फिर वो साक्षी भाव में आ गए। उन्होंने कहा कि कर्म भोग को हम रोक नहीं सकते हैं, जिसने जैसा कर्म किया है, दुर्योधन को दुर्योधन के कर्म का फल मिलना है, उनके जो और 100 भाई हैं उनको अपने कर्म का फल मिलना है, जो गुरुजन हैं, रिश्ते नातेदार हैं, उनको भी अपने कर्म का फल मिलना है, जो पांडव हैं उनको भी अपने कर्म का फल मिलना है। तो फिर उस मामले में अब आगे टाला नहीं जा सकता इसको, तो युद्ध की व्यवस्था हो जाती है, और दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र में आकर के इकट्ठी हो जाती हैं। तो उसके पहले ही श्लोक में जो बात कही गई वो भी मननीय है। वो ये भी कह सकते थे कि कुरुक्षेत्र की भूमि में
दोनों सेनाएं इकट्ठी हुई और वहां पर यह युद्ध हुआ जिसका मैं वर्णन कर रहा हूं। वर्णन कौन कर रहे हैं? वर्णन कर रहे हैं संजय। संजय दूरदृष्टि वाले हैं। संजय सत्य के प्रतीक हैं। संजय निष्पक्षता के प्रतीक हैं। संजय पारदर्शिता के प्रतीक हैं, क्योंकि वो मीडिया कर्मी के रूप में है यहाँ पर, और मीडिया कर्मी को ऐसा ही होना चाहिए।